फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG आयुर्वेदा। तो आज हम शालक के तंत्र के वर्तमगत रोगों से स्टार्ट करेंगे, मतलब उसकी ट्रिक को हम याद करने की कोशिश करेंगे। वर्तमगत रोग सुश्रुत के अनुसार 21 होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और इस ट्रिक में हम जितने भी उसकी चिकित्सा हैं उसकी एक ट्रिक याद करेंगे और चिकित्सा के अनुसार वर्तमगत रोग और उनके दोष ये याद करेंगे। तो पहला है चिकित्सा, हम ऐसे याद करेंगे कल बोया। तो कल बोया से आप क्या समझते हैं? कल से CL कल, बो BO बो, या YA या। देन C से होगा छेदन। छेदन साध्य जितने रोग हैं वो कितने होते हैं? 3। पहला होता है शुष्कर्ष। फिर जो शुष्कर्ष है उसके एंड में अर्श है, तो नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग होगी अर्श से, मतलब अर्शो। और वर्तमगत है तो वर्तम। फिर नेक्स्ट वर्ड की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी वर्तम से, वर्तम अर्बुद। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेखन साध्य। लेखन साध्य रोग कौन कौन से होते हैं? पोतकी और उत्संगिनी। आपने देखा होगा, आप लोगों की जो टीचर्स हैं वो मोस्टली पोतकी और उत्संगिनी को साथ में ही बोलते हैं, तो पोतकी और उत्संगिनी ये साथ में हम नाम लेंगे। इसके बाद आएगा कुंभिक पीड़िका, फिर आएगा वर्तम बंद। फिर बंद के बाद से नेक्स्ट रोग शुरू होगा, बहल वर्तम। फिर उसके बाद नेक्स्ट रोग शुरू होगा वर्तम से वर्तम शर्करा। फिर शर्करा के शाद से नेक्स्ट रोग शुरू होगा शाव वर्तम। फिर उसके बाद नेक्स्ट रोग शुरू होगा वर्तम से वर्तम कर्द। फिर नेक्स्ट रोग शुरू होगा का से क्लिष्ट वर्तम। फिर देन है भेदन साध्य। भेदन साध्य में 3 रोग आते हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? आपने देखा होगा लगन। लगन जब शादी वगैरह होती है तो एक प्रोसेस होता है लगन, उसमें अंजन लगाते हैं। तो किसी ने लगन के जो अंजन में है वो विष मिला दिया है, ठीक है। लगन में जो अंजन लगना है उसको, उसमें उसने विष मिला दिया है। तो ऐसे हम याद करेंगे लगन, फिर होगा अंजन नामिका, और विष से होगा बिस्वर्तन। फिर औषध साध्य 2 ही हैं, क्लिनवर्तन और अक्लिनवर्तन। याप्य में 1 है, पक्ष्मकोप। असाध्य में 3 हैं। पहला है निमेष, ठीक है। दूसरा है वातहत वर्तन और तीसरा है वर्तमार्श। ओके, अब इसके जो हम दोष हैं वो ऐसे याद रखेंगे। पहले जो जितने भी होते हैं वो सारे सन्निपातज होते हैं। दूसरे में लेखन में पहला वाला कफज होता है और लास्ट वाला जो होता है क्लिष्ट वर्तन, ये रक्तज होता है। आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि आप पहला इसमें पोतकी और लास्ट में जो आ रहा है क्लिष्ट वर्तन, ये एज इट इज सिक्वेंस में याद रखना, जिससे कि आप जब याद करोगे दोष तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि पहला जो होता है वो कफज होता है, दूसरा जो होता है वो जो लास्ट होता है वो होता है रक्तज। ओके, तो जो पहला है कफज तो वो पोतकी हो गया। तो ऐसे याद रखना कि लेखन में पहला हमेशा पोतकी आएगा और लास्ट में हमेशा क्लिष्ट वर्तन आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है भेदन। भेदन में पहला जो होता है वो होता है कफज, ठीक है, और लास्ट नहीं, पहला जो होता है वो होता है कफज। फिर उसके बाद इसमें हमने लास्ट वाला रक्तज पढ़ा था ना, तो इसमें पहला हो गया कफज और लास्ट का रक्तज इधर आ गया, दूसरे में रक्तज, बाकी का बचा सन्निपातज। फिर उसके बाद नेक्स्ट का जो होता है वो होता है कफज। ओके, मतलब आप ऐसे याद रखिए, लेखन का पहला कफज, भेदन का पहला कफज, औषध साध्य का पहला कफज, ठीक है, और बाकी सारे सन्निपातज होंगे, बजाय एक्सेप्ट किसके? क्लिष्ट वर्तन के, जो कि लास्ट में आएगा रक्तज, और भेदन में अगला ही रक्तज है। उसके बाद पक्ष्मकोप सन्निपातज। फिर निमेष जो होगा वो वातज होगा, वातज वर्तम वातज और वर्तम आर्श, या इसको हम बोलते हैं वर्तम शोणित भी बोलते हैं इसको। तो जो वर्तम शोणित होगा वो होगा रक्तज। आप शोणित से याद रख सकते हैं, शोणित रक्त को डिनोट करता है ना, तो रक्तज, ये ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आप लोगों की ऐसी हेल्प करती रहूँ। थैंक यू।